आज हम बात करेंगे आरोग्यवर्धिनी वटी के बारे में। आरोग्यवर्धिनी वटी का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो इसमें आरोग्यवर्धिनी वटी जो है वो एक रस औषधि है, क्योंकि इसमें पारद और गंधक दोनों का प्रयोग है, दोनों से मिलके इस मेडिसिन को बनाया गया है। अब आरोग्य का मतलब इसमें गुड हेल्थ और वर्धिनी का मतलब इम्प्रूव्स। तो आरोग्य वर्धिनी वटी इन दो शब्दों से मिलके का बना है, मतलब कि जो एक अच्छे हेल्थ को प्रमोट करता है वही आरोग्य वर्धिनी वटी उसको कह सकते हैं। इसको सर्व रोग प्रशमनी भी कहा गया है, मतलब सारे रोगों का ये शमन करता है। अच्छा हेल्थ प्रमोटर है और डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करता है। इसमें दीपन पाचन प्रॉपर्टीज़ है, मतलब आयुर्वेद मत अनुसार जो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो हम इस दीपन पाचन को कह सकते हैं। दीपन मतलब कि एपेटाइज़र, और पाचन का मतलब है इसमें हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब कि जो आम दोष को ब्रेक करे, और दीपन मतलब जो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाए, स्टिमुलेट करे। इसके बाद ये जो है एक बॉडी वेट को मेंटेन करने की में भी काम करता है, मतलब कि ओवरवेट जो रहता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये मेडिसिन। ओबेसिटी को प्रिवेंट करता है, और मेद धातु जिसको कहते हैं, क्योंकि दीपन पाचन प्रॉपर्टी है तो श्रोता अवरोध को दूर करता है और बॉडी में रस रक्त मांस मेद का एक सही वे में ये फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसके कारण बॉडी में जैसे कि मेद धातु कह सकते हैं कि मेदो धातु की वृद्धि नहीं होती, तो ओबेसिटी को ये प्रिवेंट करता है और एक अच्छा बॉडी वेट मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये चय अपचय की क्रिया को, जैसे कि मेटाबॉलिज्म इसमें लिखा है कि इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म मीन्स चय अपचय की क्रिया, मतलब कि यही है आयुर्वेद मत अनुसार धातु का जो निर्माण है, धातु निर्माण की प्रक्रिया को ये सही रखता है, क्योंकि श्रोता अवरोध हटाता है, दीपन पाचन की प्रॉपर्टी है इसमें। तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन सातों धातुओं का ये एकदम सही मात्रा में निर्माण में हेल्प करता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी लैक्सेटिव प्रॉपर्टी भी है, जो आम दोष बन रहा है उसका पाचन कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे। स्किन डिसऑर्डर्स में भी यूज़ होता है, क्योंकि पित्त बैलेंसिंग क्वालिटी है। आगे हम इसके भी बात करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसे ड्रग्स हैं जो मेनली रेचक हैं, मृदु विरेचन कराते हैं, जो पित्त को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अब इसका मेजर कंसर्न, मतलब कि क्या इसके लिए हमको ध्यान रखने वाली बात है, तो सेल्फ मेडिकेशन इज़ प्रोहिबिटेड, मतलब कि आपको इसमें सेल्फ मेडिकेशन खुद से इस मेडिसिन को नहीं कंज्यूम करना है, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी और लेड दो चीज़ें हैं जो कि हार्मफुल हो सकती हैं। मतलब कि ये अगर आप इसका ओवरडोज लेंगे तो हो सकता है कि लिवर किडनी ये सब में एक्यूमुलेट होने लग जाए मर्क्यूरी लेड, तो हो सकता है कि आपका लिवर या किडनी इसका डिसफंक्शन होने लग जाए, इसकी फंक्शनिंग जो है डिस्टर्ब हो जाए। तो जैसा कहते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन इज़ वेरी सेफ़, इसको आप कंज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा नहीं है। इसको भी एक सही डोज में, एक सही सलाह के साथ और सही समय पे अगर आप यूज़ करोगे तो इसके इफ़ेक्ट्स दिखेंगे, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी दिख सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि एवरी एक्शन इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसको कंज्यूम करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, देन उसके बाद ही इस मेडिसिन को कंज्यूम करें। अब इसका जो भावना द्रव्य है वो नीम का जो स्वरस है उसको इसमें जो है नीम स्वरस का इसमें प्रयोग किया गया है, मतलब कि 2 दिन तक नीम स्वरस में इसको मेडिसिन को जो है बनाते हैं। तो रस औषधि है तो खरल में इसको बनाने हैं, तो भावना द्रव्य दे के ही इस मेडिसिन इसको बनाया जाता है। तो नीम का स्वरस है वो यूज़ होता है, तो उसके कारण भी इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं, जो आगे हम देखेंगे। तो इसका एक एंटी हाइपरलिपिडेमिक प्रॉपर्टी है और हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ है जो इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं। एंटी हाइपरलिपिडेमिक का मतलब क्या होता है कि जो लिपिड लेवल्स हैं बॉडी में, जैसे कि यहाँ पोटेंशियल यूजर्स में लिखा है कि एलडीएल लेवल को रिड्यूस करेगा और एचडीएल लेवल को बढ़ाएगा। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं। तो बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में ये रिड्यूस करेगा तो ये आर्थरोस्क्लेरोसिस ये सब जो होता है, जो कोरोनरी आर्टरी में जो है फैट डिपोजिशन या उसकी जो वॉल्स होती है एंडोथेलियल टिश्यूज़ जिसको हम बोलते हैं, उसमें फ़ैट का डिपोजिशन जो है होना शुरू हो जाता है, तो इसको ये डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक है, मतलब बॉडी में लिपिड लेवल्स को कम करता है,
तो जैसे ब्लड वेसल्स की अगर थिकनिंग जो है उसको अगर ये प्रिवेंट करता है तो कह सकते हैं कि हार्ट मसल्स में ये ब्लड फ्लो को जो है सही कर देता है। हार्ट को एक सही मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने लग जाता है, जिसके कारण जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है या जो स्ट्रोक वगैरह आने के चांसेस हैं या हार्ट अटैक, ये जो जितनी भी कंडीशंस हैं और जो हार्ट के जो मसल्स हैं उसको एक प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है। और इसमें कई प्रकार के मेडिसिन में कैल्शियम और बहुत सारे फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर हम देखेंगे तो उसमें कैल्शियम वगैरह भी रहते हैं, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाने में, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब देखेंगे कि हेपेटोप्रोटेक्टिव इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो है लिवर फंक्शंस को जो है इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, आम दोष का पाचन करता है। तो यही कह सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसको ये स्टिमुलेट करता है ताकि एक सही मात्रा में डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं बॉडी में सेक्रीट हों और जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो सही से बॉडी में चलता रहे। तो इसलिए हेपेटोप्रोटेक्टिव है। लिवर, इसमें एक ड्रग होता है जिसको हम कुटकी कहते हैं, वो एक मृदु विरेचक द्रव्य होता है जिसके कारण ये लिवर डिजीज़ में बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड होता है, जिसको फैटी लिवर की कंडीशन है वो सब में ये इंडिकेटेड होता है क्योंकि ये मृदु विरेचक है, बॉडी से आम का अब जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, शरीर से विरेचन करा देता है, जिससे एक कह सकते हैं वही स्रोतस अवरोध दूर होता है और स्रोतसों में सही से रस रक्त आदि का जो निर्माण है वो जारी रहता है। अब पोटेंशियल यूजेस अगर इसके देखेंगे तो वही है हार्ट मसल्स, जैसे मैंने अभी पहले बताया, हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करता है क्योंकि इसमें जो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स है और ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं, क्योंकि वो हार्ट मसल्स में अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा सही मात्रा में तो हार्ट को एक सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलने से वो उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इम्प्रूव होगी और एक हेल्दी हार्ट जो है बना रहेगा। ये जो है इन्फ्लामेशन, लिवर, किडनी, ब्लैडर, स्प्लीन, यूट्रस, इसका इन्फ्लामेशन एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी है, जो आगे मैं जब ड्रग्स बताऊंगा इसमें कंटेंट्स तो उसमें भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसको जॉन्डिस, फैटी लिवर, सिरोसिस ऑफ लिवर और हेपेटाइटिस ए, बी, सी, गॉल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन, जैसा कि अभी ये है जैसा बता रहा था कि कंटेंट्स जब एक्सप्लेन करूँगा तो भी इसमें मैं बता दूँगा। अब देखिए इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, शिलाजतु, गुगलू, चित्रक मूल, नींब, कटुकी और त्रिफला के कंटेंट्स हैं इसमें। शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक का जैसे है कि ये कजली बनता है मिलके और ये रस औषधि निर्माण में सहायक होता है। तो शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक जो है वो पोटेंसी बढ़ाता है मेडिसिन का, और गंधक का भी एक एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल इफ़ेक्ट देखा गया है, जो मेडिसिन में किसी भी टाइप का जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ है या फंगल ग्रोथ है तो उसमें हेल्प कर देता है। लौह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, ये 3 प्रकार के भस्म इसमें यूज़ हुए हैं। तो भस्म क्या होता है कि अग्नि संयोग इसमें रहता है, भस्म अग्नि संयोग से इसका निर्माण होता है। तो भस्म क्या होता है, वो बहुत माइन्यूट होता है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म ये स्रोतसों में जाता है और जो दोष है उसको खींच के ये बाहर निकाल लेता है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतसों में जाके ये जो है एक्ट करता है, और यही है लौह भस्म है, अभ्रक भस्म है, ताम्र भस्म है। तो ये बॉडी में जैसे वीकनेस की कंडीशन हो गई और हार्ट के मसल्स हो गए, या जैसे कि लौह भस्म है इसमें, तो लौह भस्म जो होता है आयरन जिसको बोलते हैं, तो एनीमिक कंडीशन है, या जैसे कि एनीमिक कंडीशन में, एनीमिया में यही हेमोग्लोबिन वगैरह जो मात्रा जो कम हो जाती है, आयरन बॉडी में कम हो जाता है, तो उसमें लौह भस्म इफ़ेक्टिव रहता है। अभ्रक भस्म का भी वही थोड़ा दीपन पाचन वाला प्रॉपर्टी रहता है, तो ये मतलब कि वही रस रक्त का सही से फॉर्मेशन करता है। और ताम्र भस्म भी बॉडी में एक एनर्जी देता है। शिलाजतु भी इसमें यूज़ है। शिलाजतु भी एक बहुत अच्छा वात शामक औषधि है और बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, और वही शुक्र धातु बॉडी में सही से फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। इसमें एक कंटेंट है गुगलू। गुगलू जो है इसका एक आयुर्वेद में वर्णन भी है। इसका मेन 2 फंक्शंस बताया गया है कि एक वात दोष को ये बैलेंस करता है, और एक तो है कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी रहती है, जिसके कारण आपने ऊपर देखा होगा कि इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में भी इसका इंडिकेशन है। चित्रक मूल है, दीपन पाचन जो है
वो करता है तो बॉडी में रस रक्त आदि धातुओं का निर्माण सही से करता है। निम्ब, इसमें एक निम्ब है जो रक्त का शोधन करता है बॉडी में, जैसे कंडू हो गया या पित्त की जो कंडीशन होती है, पित्त बढ़ा होता है तो उसमें निम्ब जो होता है वो पित्त का शमन करने में हेल्प करता है। तो इस कारण से जो स्किन में जो पित्तज वाली स्किन कंडीशंस रहती हैं, जिसमें एकदम रैशेस हो गए, रेडनेस हो गई, या जिसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बर्निंग सेंसेशन होता है, तो उसके कारण ये मेडिसिन में डाला हुआ है, तो उसमें ये इंडिकेटेड होता है। निम्ब जो होता है तिक्त रस प्रधान होता है, तो इस कारण से ये पित्त दोष का शमन करता है। कटुकी, हरितकी, विभितकी, आम्लकी, ये चारों जो हैं इसमें त्रिफला और कटुकी ये हम कह सकते हैं मृदु विरेचक है। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में ये यूज़ कर सकते हैं। सो मिनिमम डोज इसका 125 से 500 mg है, वंस और थ्राइस अ डे। डॉक्टर की एडवाइस पे ही इसको लेना है, ल्यूक वार्म वाटर, और इसको जो है हनी, नीम जूस या जिंजर जूस के साथ भी आप ले सकते हो। इसका जो लेने का तरीका है, ये बिफोर और आफ्टर फूड एज एडवाइज्ड बाय योर डॉक्टर, मतलब कि आपको इसको जो लेना है अकॉर्डिंग टू द डिज़ीज़ लेना है कि किस डिज़ीज़ के लिए आप इस मेडिसिन को यूज़ कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर IBS वगैरह में कोई यूज़ कर रहा है तो IBS में कह सकते हैं कि अग्नि विषम हो जाती है, थोड़ा पाचक अग्नि डिस्टर्ब रहती है, तो हम कह सकते हैं अपान वायु डिस्टर्ब रहता है, तो कह सकते हैं कि इसको हाफ एन आवर बिफोर द फूड आप ले सकते हो। और कॉन्स्टिपेशन है तो आफ्टर हाफ एन आवर जो है फूड के बाद जो है ल्यूक वार्म वाटर के साथ ले सकते हो। तो जैसे ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। इसमें मेनली औषध सेवन काल का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। आयुर्वेद में जो औषध सेवन काल वर्णन है वो, और कौन सा दोष है, अग्नि कौन सी दुष्टि हुई, ये सब का इम्पोर्टेंस है। अब बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की। तो एक्ने पिंपल्स में इसका इंडिकेशंस है, क्योंकि जैसे कि जो कफ पित्तज जो स्किन है वो एक्ने डेवलप करने के लिए ज़्यादा प्रोन होती है। क्यों? क्योंकि एक्ने पिंपल्स में जो है कफ दोष जो है बढ़ा रहता है। कफ दोष जैसा बढ़ेगा तो मॉडर्न से कोरिलेट करेंगे तो सीबम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और जो पोर्स होते हैं उसमें जो है ब्लॉकेज आ जाती है। तो कह सकते हैं कि सीबम का प्रोडक्शन, वही सीबेशियस ग्लैंड जो होता है सीबम को प्रोड्यूस करता है। स्किन जो है ज़्यादा ऑयली हो जाती है, और स्किन में जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक होने लग जाते हैं। तो स्किन में जो पोर्स ब्लॉक होने लग जाते हैं तो सर्कुलेशन अफेक्ट होता है। सर्कुलेशन अफेक्ट होने के कारण ये वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये सब फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये मेडिसिन जो है वो उन पोर्स को, उन सीबम प्रोडक्शन जो होता है जो ब्लॉक कर देता है, जो हेयर फॉलिकल्स जो रहते हैं जिसके नीचे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उसमें से जो है सीबम को निकाल देता है, तो जिसके कारण से ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव होता है। मतलब आयुर्वेद मतानुसार अगर हम कहें तो भ्राजक पित्त को ये सही कर देता है, जिसकी वजह से त्वचा का जो वर्ण है वो निखर जाता है। अब जैसे इंक्रीज्ड पित्त कंडीशन में क्या होता है कि पैप्यूल्स और इन्फ्लामेशन विद पस ये देखा जाता है। तो ये पित्त कंडीशन में भी जो पिंपल्स, एक्ने होता है उसमें भी ये हेल्प करता है। इसका कफ और पित्त बैलेंसिंग प्रॉपर्टी होता है। शोथर, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें गुगलू डला हुआ है, तो ये शोथर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी इसमें देखी जाती है, और टॉक्सिन्स रिमूव करता है और ब्लड प्यूरिफाई करता है। तो ये कौन से कंटेंट्स इसमें हेल्प करते हैं? जो वो विरेचक औषधि जैसे कि कटकी है, त्रिफला है और नींब, इसमें एक ब्लड प्यूरिफायर है, तो ये ऐसा काम करता है। कॉन्स्टिपेशन, ये वही वात बैलेंसिंग प्रॉपर्टी है, और रेचन लैक्सेटिव प्रॉपर्टी है, तो कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है। ओबेसिटी में कह सकते हो कि वेट रिड्यूस करता है, क्योंकि आम दोष का पाचन करता है, और ये दीपन पाचन प्रॉपर्टी है। और इसमें वही गुगलू डला है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी मेदोहर प्रॉपर्टी भी है इसमें। तो एनोरेक्सिया में भी हेल्प करता है, क्योंकि आम दोष का पाचन करता है, त्रिदोष को बैलेंस करता है। तो वात पित्त का बैलेंस रहते हैं, तो अग्नि मेन जो है पाचक अग्नि का ये वर्धन करता है। पाचक अग्नि, मंद अग्नि की कंडीशन को सही करता है, जिससे जो है भूख लगना जो है अच्छा स्टार्ट हो जाता है। एनीमिक कंडीशन में भी वही है कि दीपन पाचन करता है, बॉडी में रस रक्त आदि का निर्माण जो है, और इसमें हमने पहले देखा था ताम्र भस्म, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, ये सब डला है। तो एनीमिया के पेशेंट को जैसे वीकनेस लगना या हेमोग्लोबिन बॉडी में जैसे नहीं बनता जिसके, तो उसमें ये मेडिसिन इसलिए इफ़ेक्टिव रहती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में वही है कि आम दोष का पाचन कर रहा है, और म्यूकस जो है ये वही है, म्यूकस जो मोशन में आता है उसको कंट्रोल कर देता है, और बार बार जो एक फ्रीक्वेंट
स्टूल पास का जो इच्छा होता है वो दीपन पाचन प्रॉपर्टी, लैक्सेटिव प्रॉपर्टी और एंटी हेलमिंथिक प्रॉपर्टीज़ जो रहते हैं तो वो इसको रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। क्रॉनिक फीवर जो है, जीर्ण ज्वर, जैसे किसी को 10 से 14 दिन हो गए, फीवर ठीक ही नहीं हो रहा है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, ये सब जो भी हो गया, तो उसमें भी इस मेडिसिन को कंज्यूम कर सकते हैं। कैसे? 2 फैक्टर्स होते हैं जो हाई फीवर मेन कॉज होता है। फर्स्ट तो आम दोष होता है और एक तो कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे कि बैक्टीरिया है जो बॉडी में आ चुका है, उसके कारण जो है हाई फीवर होता है। तो ज्वरग्न प्रॉपर्टी है एंटीपायरेटिक, दीपन पाचन जो है इसके कारण ये फीवर को रिड्यूस करता है और फूड का जो एब्जॉर्प्शन है और डाइजेशन जो है इम्प्रूव करता है, जिससे बॉडी में आम दोष का प्रिवेंट करता है ये बनने से। अब इस मेडिसिन को किसको अवॉइड करना चाहिए? तो जो प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग वुमेन है, चिल्ड्रन है, उनको, और किसी को जो कोई सीरियस हेल्थ कंडीशंस है या कोई जैसे कुछ और सप्लीमेंट्स ले रहा है तो उसमें इसको एकदम देख के डॉक्टर की सलाह पे ही लेना है, क्योंकि जैसे कि लैक्टेटिंग मदर है, वो अपने बच्चे को फीड कर रही है, दूध पिला रही है, तो उसमें क्या होता है, दूध में कैल्शियम होता है और इसमें जो है भस्म है, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, तो ये चीलेशन कर देता है, तो इसके कारण से ये एक प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसलिए उसमें अवॉइड करते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में भी वही है कि अवॉइड करते हैं उस समय, क्योंकि वो बच्चे का उस समय प्लेसेंटा वगैरह से जो गर्भ है वो कनेक्टेड रहता है माता के शरीर में, तो इसलिए उसको अवॉइड करते हैं, ताकि जो है, क्योंकि इसमें रस औषधि है ये और इसमें वही भस्म वगैरह डाला है, तो इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इसमें। अब बात करेंगे कि नोट, ये जो है एक मेडिसिन है, प्योर आयुर्वेदिक, क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो इसको जो है डॉक्टर की सलाह पे ही आपको लेना है और ऐसा नहीं कि सिंगल ड्रग है, इसको कॉम्बिनेशन, जैसे कि अब स्किन डिजीज़ है तो ज़रूरी नहीं एक अकेला ही ये मेडिसिन कंज्यूम करने से आपकी स्किन डिजीज़ ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप कई सारे फॉर्मुलेशन है, जैसे बेसिक बता देता हूँ, खदीरारिष्ट है, महामंजिष्ठादि क्वाथ है, तिक्तक घृत है, ये सब के साथ आप इसको कंज्यूम करोगे तो इसका इफ़ेक्ट अच्छा आएगा फीवर में। मतलब कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक प्रिस्क्रिप्शन के साथ, एक सिंगल इस मेडिसिन से ही एकदम रिजॉल्व नहीं होगा, एक डिज़ीज़ के कंडीशन या डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग इसको हम प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इसको खुद से ना लें, इसको कोई भी कंडीशन में हो तो चिकित्सीय सलाह अवश्य लें और सेल्फ मेडिकेशन इज़ प्रोहिबिटेड। सो ये जो है एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ही वीडियो बनाया गया है। सो थैंक यू सो मच।